हरियाणा में बारिश और बाढ़ का पानी लगता है सब कुछ खत्म करके ही मानेगा। प्रदेश के 7,000 गांव में से लगभग आधे गांव इस समय पानी में डूबे हुए हैं। किसानों की 8 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल को बारिश और बाढ़ के पानी ने खत्म कर दिया है। 100 से ज्यादा लोगों के मकान ढह चुके हैं। 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी बारिश, बाढ़ और बर्बादी का ये खेल जारी है। पिछले करीब 2 हफ्तों से हरियाणा में त्राहिमाम है। सरकार से भी कई जगह पर हालात संभल नहीं पा रहे हैं। नेता, विधायक या मंत्री जिस भी गांव में जा रहे हैं वहां पर पानी पानी है। ऐसे हालात में अब कई जगह पर तो सेना ने ही मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। लेकिन नदियों का बढ़ता जलस्तर हालात बेहतर होने नहीं दे रहा है। बारिश रुक जाने के बाद भी कई जगह पर जमीन का कटाव तेजी से हो रहा है। लोगों के खेत नदियों में बह रहे हैं। जिस जमीन पर कुछ समय पहले तक फसलें लहलहा रही थी, अब उसी जमीन पर नदियों ने अपना रास्ता बना लिया है। जब प्रदेश में ऐसे हालात बने हुए हैं तो सोचिए लोगों की जिंदगी कितनी बदतर हो गई होगी। जो किसान अपनी मेहनत को पानी में बहता देख रहे होंगे, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। जो लोग अपने घरों को पानी के कब्जे के बाद छुड़वा रहे हैं तो सोचिए जरा उनकी क्या हालत हो रही होगी। और उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जिनके मकान ढह गए हैं और उनके अपने उसी मकान के मलबे में दबकर दम तोड़ चुके हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज मैं आपको हरियाणा के इसी त्राहिमाम की फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगी जिन्हें देखकर शायद आपका दिल भी पसीज उठेगा और आपको समझ में आएगा कि ये तस्वीरें सिर्फ बारिश और बाढ़ के पानी की नहीं बल्कि इंसान की बेबसी की भी हैं। वही बेबसी जो हर बार मॉनसून के मौसम में जलभराव और बाढ़ की स्थिति में दिखाई देती है। ये तस्वीरें आपको ये भी समझाएंगी कि इंसान भले ही चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन आज भी प्रकृति के सामने उसकी एक नहीं चलती। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हरियाणा में आई इस भीषण तबाही के आंकड़ों से। हरियाणा में इस बार मॉनसून के मौसम में सामान्य से 48% ज्यादा बारिश हुई है। राज्य के 12 जिले भारी बारिश, बाढ़ की स्थिति और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। इनमें फतेहाबाद, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसकी वजह से प्रदेश में 1,46,823 किसानों की 8,66,000 एकड़ फसल को नुकसान हुआ है। 2,748 गांव नदी के उफान या फिर अधिक बारिश से प्रभावित हुए हैं। साथ ही 2,247 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। इसके अलावा सबसे दुखद खबर यह है कि प्रदेश में अब तक 138 मकान जलभराव और बारिश की वजह से ढह चुके हैं और 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तबाही का आलम यह है कि भारी बारिश की वजह से हिसार में एक ही रात में अलग अलग जगह पर 4 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले मंगलवार को हिसार में ही बारिश की वजह से टूटी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इस मामले में बिजली निगम के कर्मचारियों की गलती भी सामने आई, जिन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए वो वापस नहीं आएंगे। खैर, लगातार 6 से 7 दिन से जारी बारिश के कारण हिसार में हालात बिगड़ गए। 180 से ज्यादा गांव में बरसाती पानी भरा हुआ है। 10 से ज्यादा मकान अब तक ढह चुके हैं। राहत बचाव काम में जुटी मशीनें भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा सिरसा में घग्गर नदी ओवरफ्लो हो चुकी है। सिरसा के 150 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। 15 से ज्यादा मकान बारिश की वजह से ढह गए हैं और हजारों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है। लोगों का ये कहना है कि 1988 के बाद अब उन्होंने घग्गर नदी का इतना विकराल रूप देखा है। वहीं कैथल में घग्गर का जलस्तर 23.6 फीट तक पहुंच गया है, जो डेंजर लेवल से 6 इंच ज्यादा है। पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में जा रहा है। जिन जिलों में घग्गर नदी नहीं बहती, वहां यमुना का पानी कहर बरपा रहा है। फरीदाबाद में यमुना खतरे के निशान पर बह रही है। यहां यमुना में 2,26,433 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। 12 गांव पानी की चपेट में हैं। 270 मकान अभी भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। झज्जर के बहादुरगढ़ में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि सेना के जवानों को हालात संभालने के लिए बुलाना पड़ा। यहां मुंगेशपुर ड्रेन के 7 दिन से ओवरफ्लो होने और पिछले 4 दिन में हुई भारी बारिश के कारण छोटूराम नगर और विवेकानंद नगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
इससे 5,000 से ज्यादा लोग घरों में कैद हो गए हैं और उनका संपर्क हर जगह से कट गया है। लोग ना तो काम पर जा पा रहे थे, ना ही राशन पानी लेने के लिए बाहर निकल पा रहे थे। ऐसे में जब प्रशासन ने व्यवस्था नहीं संभाली तो सेना के जवानों को बुलाया गया और फिर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश होने लगी। हालांकि प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पानी की निकासी कर लोगों को राहत दी जाएगी, लेकिन ये राहत कब तक मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहादुरगढ़ के अलावा कुरुक्षेत्र में भी हालात खराब हैं। मारकंडा नदी के उफान पर होने की वजह से यहाँ गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। हजारों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है। शाहाबाद इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं पानी में डूबे इन इलाकों में अब जहरीले जानवरों का खतरा भी मंडराने लगा है। शुक्रवार को ही सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में 5 फुट लंबा मगरमच्छ आराम करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर उसे काबू में लिया। प्रदेश के बाकी जिलों अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। बारिश, बाढ़ और बर्बादी की स्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से लगातार लोगों की जान बचाने और उन्हें राहत देने पर काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत उपायों के लिए 3 करोड़ 6 लाख रुपए की आरक्षित निधि मंजूर की है। सरकार ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए ई-क्षति पोर्टल अब 15 सितंबर तक खुला रखने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही किसानों को तुरंत नुकसान का मुआवजा मिले, इसके लिए तुरंत सर्वे के निर्देश प्रभावित जिलों के डीसी को दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों के साथ लगातार बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। सभी डीसी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि वो हाई अलर्ट पर रहें और अपने अपने क्षेत्रों में जनता को मौसम संबंधी चेतावनियां और सुरक्षा सलाह समय पर उपलब्ध करवाएं। हालांकि सरकार के इन इंतजामों को लेकर अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और सरकार को ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बाढ़ के लिए बीजेपी सरकार के घोटाले और लापरवाही जिम्मेदार है। सरकार ने अमृत योजना, साफ सफाई और सीवरेज व्यवस्था के नाम पर लगातार घोटाले किए। बहरहाल हरियाणा में फिलहाल कुछ जिलों को हल्की सी राहत बारिश बंद होने से जरूर मिली है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने 8 सितंबर को अंबाला, यमुनानगर, करनाल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना जताई गई है, जबकि फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में कुछ एक जगह पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अंबाला, यमुनानगर, करनाल में हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं IMD के अनुसार हरियाणा में अब तक सामान्य से 48% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 5 सितंबर तक औसतन 370.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश में 546.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। इस सीजन में सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में 1059.2 मिलीमीटर और महेंद्रगढ़ में 784.9 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम बारिश सिरसा में जो कि 309.3 मिलीमीटर और भिवानी में 347.9 मिलीमीटर दर्ज की गई है। अब अगर आगे भी बारिश का यही हाल रहा तो हरियाणा पंजाब की तरह से एक भयंकर तबाही से जूझने लगेगा। इसलिए भगवान से दुआ यही है कि अब लोगों पर रहम करें ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके।